हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का आपके इस चैनल एएस स्टडी में। सो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है फिर से एक अलग लेवल का होने वाला है और एक नया टॉपिक है जिनमें आप सभी को नए नए वर्ड्स सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते हैं तो बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, जो कि हम आप सभी को इंपॉर्टेंट इंग्लिश वर्ड्स को बताने वाले हैं। और हमारा टॉपिक क्या है, ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ यहाँ पर LOVE लव रिलेटेड वर्ड्स, यानी कि प्यार से संबंधित वर्डों को यानी कि शब्दों को हम पढ़ना बोलना सिखाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा अगर आपको रोज रोज इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखना है तो। और आप चाहे तो व्हाट्सएप में जाकर फॉलो कर सकते हैं, वह लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर आपको इंग्लिश से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स दिए जाते हैं, है ना। तो चलिए अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक क्या है, ध्यान से देखिए। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहला नंबर जो हमारा वर्ड है, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, FLIRT। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स नए नए होंगे, वो गलती कर देंगे पढ़ने में, इसे फलीट पढ़ लेंगे। नहीं, देखिए एक का वचन क्या करना है, आधा फ, एल का वचन ल, ठीक है। और यहाँ पर आई का वचन क्या करना है, अ करना है, यानी कि इसका वचन अ होगा तो क्या हो गया, फ्ल, टी का ट, आर का रेप हो जाएगा तो क्या हो गया, फ्लॉट हो गया। क्या हो गया, फ्लॉट। और फ्लॉट मतलब होता क्या है, तो फ्लॉट का मतलब होता है इश्कबाजी करना। क्या होता है, इश्कबाजी करना। ठीक है, फ्लर्ट मतलब क्या होता है, इश्कबाजी करना। ठीक है, फ्लर्ट मतलब आपको कोई पूछेगा तो क्या होता है, तो आप क्या हो जाएगा, इश्कबाजी करना। फ्लर्ट मतलब क्या होता है, इश्कबाजी करना। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जैसे मैं किसी को बोलते हैं फ्लर्ट मत करो, इंग्लिश में बोलेंगे डोंट फ्लर्ट, यानी कि इश्कबाजी मत करो। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं किसी को बोलना हो तो। नेक्स्ट बढ़ते हैं, लिखा हुआ HUG, तो इसे हुग नहीं पढ़िएगा, इसका वचन क्या करना है, इसका वचन ह, यू का वचन अ करना है, जी का ग, तो क्या हो गया, हग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसे, हग। हग मतलब क्या होता है, हग मतलब होता है गले लगाना। क्या होता है जी, गले लगाना। याद रखना है, हग मतलब क्या होता है, गले लगाना। ठीक है, याद रखना है, हग मतलब गले लगाना। जब किसी को आपको बोलते हैं कि गले लगाना मतलब क्या होता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो क्या बोलिएगा, हग। हग मतलब क्या होता है, गले लगाना। ठीक है, जब हम किसी को बोलेंगे कि मुझे गले लगाओ तो बोलेंगे हग मी। ठीक है, इस तरह से बोल सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, LIKE। ठीक है, तो एल का वचन क्या करना है, ल, आई का वचन यहाँ पर आई होता है। ठीक है, तो हो गया लाई, और के का वचन क, तो हो गया लाइक। लास्ट वाला ई का उच्चारण यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, तो लाइक मतलब क्या होता है, लाइक मतलब होता है पसंद। क्या होता है, पसंद करना। ठीक है, लाइक मतलब पसंद करना। जैसे हम किसी को बोलते हैं कि मैं आपको पसंद करता हूँ या मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तो बोलेंगे आई लाइक यू। ठीक है, इस तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्या लिखा हुआ है, KISS, तो के से कचन करेंगे क, आई का हर्षी, SSS का स, तो हो गया किस। क्या करते हैं, किस। किस मतलब क्या होता है जी, तो किस मतलब होता है चूमना। क्या होता है जी, चूमना। ठीक है, क्या होता है, किस मतलब चूमना होता है, याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्या लिखा हुआ है समझिएगा, LOVE। ओके, तो इसे हम क्या करते हैं, लव पढ़ते हैं, लोबे नहीं पढ़ना है, कि ओ का चलन क्या करना है, एल से करेंगे ल, ओ का चन अ, तो हो गया ल, और VE का व, तो हो गया लव। यानी कि लास्ट वाला ई का उच्चारण नहीं होता है, ओ का उच्चारण होता है। ठीक है, क्यों होता है वो भी समझ लिए। ओ का उच्चारण ओ वाउस है, और वी जो है कॉन्सोनेंट है, लास्ट वाला ई वाउस है, तो पहले वाले वाउस का उच्चारण होता है, ऐसा रहता है। तो ठीक है, तो लव मतलब क्या होता है, प्यार करना। जैसे हम किसी को बोलते हैं मैं आपसे प्यार करता हूँ, तो आई लव यू ऐसे बोलते हैं ना। ठीक है, मैं अपनी माँ से प्यार करता हूँ, आई लव माई मदर अ लॉट, बहुत प्यार करता हूँ, इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा, है ना। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। लिखा हुआ है HEART। ठीक है, तो इसे हार्ट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, हार्ट। एच का वचन क्या कहते हैं, ह, और ए का वचन आ करते हैं। यहाँ पर ये का है ना, उसका वचन आ होता है। ठीक है, तो हा, और टी का ट, और आर का होता है रेप, तो हो गया हार्ट। ठीक है, और हार्ट मतलब क्या होता है, हार्ट का मतलब होता है दिल। क्या होता है, हार्ट मतलब दिल होता है, याद रखना है, हार्ट मतलब दिल होता है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है समझिएगा, HERO, तो एच का वचन ह, और ई का वचन करते हैं दीर्घी ही, आड़ो से रो, तो हो गया हीरो। क्या होता है जी, हीरो। हीरो मतलब क्या होता है, हीरो का मतलब होता है नायक। क्या होता है, हीरो मतलब नायक होता है, याद रखना, हीरो मतलब नायक होता है। ठीक है, तुम मेरा यू आर माई हीरो, यानी कि तुम मेरे नायक हो, इस तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, आई एम योर हीरो, मैं तुम्हारा नायक हो, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, CRUSS क्रॉस, इसे हम क्या पढ़ते हैं, क्रूस नहीं पढ़ते। यू का उच्चारण यहाँ पर अ होता है, CR का उच्चारण क हो गया, और यू से अ उच्चारण होता है, SS का तलावी से होता है, क्या हो गया, क्रॉस हो गया। ठीक है, क्रॉस मतलब क्या होता है, क्रश मतलब होता है चाहत। क्या होता है, क्रश मतलब क्या होता है, चाहत होता है। ठीक है, यू आर माई क्रश, यानी कि तुम मेरी चाहत हो, इस तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, या आई एम योर क्रश, मैं तुम्हारा चाहत हूँ, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है BEAU। ठीक है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे जी,
इसे पढ़ेंगे बी यू। क्या पढ़ते हैं जी? बी यू, बी यू पढ़ेंगे, ठीक है। तो बी यू मतलब होता क्या है जी? वो समझिए, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? बी यू मतलब, बी यू मतलब होता है चाहने वाला। क्या होता है जी? चाहने वाला। चाहने वाला को हम क्या बोल सकते हैं? व्यू बोल देंगे। जिस समय बोलेंगे मैं उसका चाहने वाला हूँ तो आई एम हर व्यू, ठीक है, इस तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बोलते पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ? डी ए ए आर, डी का वचन ड और ए का वचन यहाँ पर हर्षी ही होता है, ए आ रहा है तो यर, तो डियर होता है। इसे क्या पढ़ते हैं? डियर। डियर मतलब क्या होता है? प्रिय होता है। क्या होता है? प्रिय। जैसे हम बोलते हैं ना डियर फ्रेंड्स, डियर लव, इस तरह से बोलते हैं। तो डियर फ्रेंड यानी कि प्रिय दोस्त, ठीक है। डियर लव यानी कि प्रिय प्यार, इस तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला वर्ड हमारा क्या है समझिएगा? CUTIE। जितने भी वर्ड बता रहे हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो में आप लोग जो है बने रहिए, ठीक है। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? क्यूटी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं जी? क्यूटी, ओके। यहाँ पर सी का वचन क होता है, इसीलिए क्यूटी नहीं पढ़ लीजिएगा। क्यूटी मतलब क्या होता है? प्यारी होता है। क्या होता है जी? क्यूटी मतलब प्यारी। जैसे में कोई लड़की है बहुत ज़्यादा क्यूट ही है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ना क्यूटी, तो बोलेंगे प्यारी, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है समझिएगा? ROAC। तो इसे हम पढ़ते हैं रोज। आर का वचन र, ओ का वचन ओ, और AC का वचन यहाँ पर ज होता है। तो क्या हो गया? रोज। और रोज मतलब क्या होता है? रोज मतलब होता है गुलाब। क्या होता है? रोज मतलब गुलाब होता है। रोज मतलब गुलाब होता है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। एक फूल का नाम है रोज मतलब गुलाब। STAR है तो इसका वचन एस, टी का वचन ट, ए का वचन आर से रत हो गया स्टार। स्टार मतलब क्या होता है जी? तारा होता है। स्टार मतलब क्या होता है? तारा होता है, याद रखना है। स्टार मतलब तारा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है MNN। एम का वचन म, डबल ओ का वचन दीर्घ, तो इसे हम पढ़ते हैं ऊ, एन से न, तो हो गया मून। मून मतलब क्या होता है? मून का मतलब होता है चांद। मून मतलब क्या होता है जी? चांद होता है, याद रखना है, ठीक है। CUTE, तो इसे हम पढ़ते हैं क्यूट। क्या पढ़ते हैं जी? क्यूट। क्यूट मतलब क्या होता है? तो क्यूटी मतलब प्यारी, तो क्यूट मतलब क्या हो गया? प्यारा होता है, याद रखना। क्यूट मतलब प्यारा, जैसे हम क्यूट बॉय बोल सकते हैं, यानी कि प्यारा लड़का। नेक्स्ट वर्ड है देखिए एलिगेंट। देखिए ई का वचन यहाँ पर ए करते हैं, और एली है तो एली हो जाएगा, और GA से हो जाएगा ग, जी का वचन ग, और ए का वचन ए, और एन का अनुस्वार टी से टत हो गया एलिगेंट। इसे क्या पढ़ते हैं? एलिगेंट। एलिगेंट मतलब क्या होता है? एलिगेंट मतलब होता है हसीन। क्या होता है जी? हसीन होता है। एलिगेंट मतलब हसीन, ठीक है। इसे हम बोलते हैं ना एलिगेंट गर्ल यानी कि हसीन लड़की, इस तरीके से बोल सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है? BE, तो इसे हम पढ़ते हैं बी, ठीक है। LOVED लव्ड, यानी कि वी लव्ड। क्या पढ़ते हैं? इसे बिलव्ड पढ़ते हैं। बिलव्ड मतलब क्या होता है? तो बिलव्ड मतलब होता है, ध्यान से समझिएगा, महबूबा। क्या होता है जी? महबूबा होता है। बिलव्ड मतलब महबूबा, याद रखना है। बिलव्ड मतलब क्या होता है? महबूबा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं इनफैचुएशन। देखिए इसे इनफैचुएशन है, देखिए IN से क्या करेंगे? इन, FA का फ, ए का उच्चारण ए का इनफै, TU का च करना उच्चारण, क्या इनफै च करना है, TU का क्या करना है? च, ठीक है। तो यहाँ पर इनफै, टी का उच्चारण च, यू का हर्षु, अब ATION है तो एसन, तो हो गया इनफैचुएशन, ठीक है। इनफैचुएशन पढ़ते हैं, ठीक है। इनफैचुएशन मतलब होता क्या है? तो इनफैचुएशन मतलब होता है क्या बोल, दीवानगी। क्या होता है जी? दीवानगी होता है। इनफैचुएशन मतलब दीवानगी, याद रखना। इनफैचुएशन मतलब दीवानगी होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं HATE, तो इसे हाटे नहीं, एक उच्चारण एकले करते हैं, टी का ट, और लास्ट वाला एक उच्चारण नहीं होता है, ठीक है। तो हेट मतलब क्या होता है? हेट मतलब होता है नफरत। क्या होता है? हेट मतलब नफरत। जैसे हम किसी को बोलते हैं मैं आपसे नफरत करता हूँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, आई हेट यू, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला वर्ड हमारा क्या है? ध्यान से समझिएगा, लिखा हुआ है AFFECTION। इसे हम पढ़ते हैं अफेक्शन। देखिए एक का वचन करते हैं अ, ठीक है। WF का फ, ई का एकले, और CT है तो इसका वचन क करते हैं सी का, ठीक है। और TION है तो स होता है अफेक्शन, ठीक है। इसे क्या पढ़ते हैं? अफेक्शन। और अफेक्शन मतलब क्या होता है? अफेक्शन मतलब होता है लगाव। क्या होता है जी? स्नेह भी बोल सकते हैं या लगाव भी बोलते हैं। अफेक्शन मतलब लगाव होता है, ठीक है, याद रखना। अफेक्शन मतलब लगाव। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझिएगा, इम्ब्रेस। क्या पढ़ते हैं? इम्ब्रेस पढ़ते हैं। ए का वचन ई, एम का वचन म, BRA है तो ब्र, ठीक है, सॉरी इम्ब्रा, और सी से स, तो इम्ब्रास पढ़ते हैं, ठीक है। इम्ब्रास। इम्ब्रास मतलब होता क्या है जी? इम्ब्रास मतलब होता है गले लगाना। क्या होता है जी? गले लगाना, यानी कि हग मतलब भी गले लगाना होता है, इम्ब्रास मतलब भी गले लगाना होता है, याद रखना है, ठीक है। दो इसका मीनिंग होता है इंग्लिश में। लिखा हुआ LOVE, तो इसे पढ़ते हैं लव, ओके। और SIC के तो सिक, तो क्या हो गया? लव सिक। अब लव सिक का मतलब होता क्या है एक्चुअल में, वो समझिए, ठीक है। तो लव सिक का मतलब होता है, ध्यान से समझिएगा, प्यार में होना। क्या होता है जी? प्यार में
होना। प्यार में होना का हम लोग बोल सकते हैं लव सिक, ठीक है, याद रखना, प्यार में होना का लव सिक बोलते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, FAIR रहता है, उच्चारण फॉर AI रहता है, उसका उच्चारण एकले करते हैं, ठीक है, तो हो गया फे, और यहाँ पर उच्चारण ए होता है, तो क्या हो गया फेयर, ठीक है। तो फेयर मतलब क्या होता है जी, तो फेयर का मतलब होता है गोरा, क्या होता है फेयर मतलब गोरा होता है, गोरा रंग नहीं होता, उसी को बोलते हैं फेयर, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, BEAUT, तो इसमें पढ़ते हैं ब्यूटी, क्या पढ़ते हैं, ब्यूटी पढ़ते हैं। ब्यूटी मतलब क्या होता है, सुंदरता होता है, क्या होता है, सुंदरता, ठीक है, ब्यूटी मतलब सुंदरता होता है, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंडशिप, देखिए FRIEND से हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है, और SHIP तो हो गया, SHIP से शिप हो जाएगा, तो हो गया फ्रेंडशिप। और फ्रेंडशिप मतलब क्या होता है, दोस्ती होता है, क्या होता है, दोस्ती यारी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है समझिएगा अच्छे तरीके से, इंक्लूडिंग, देखिए IN से हो जाएगा इन, और CLU से क्लू हो जाएगा, ठीक है, इंक्लू, ओके, इंक्लू, और DING से डिंग, तो हो गया इंक्लूडिंग, ठीक है। तो इंक्लूडिंग मतलब क्या होता है, शामिल होता है, क्या होता है, शामिल होना, शामिल होना को हम बोलते हैं इंक्लूडिंग, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे क्या लिखा है, ALOS, इसमें पढ़ते हैं ऑल्सो, क्या पढ़ते हैं जी, ऑल्सो पढ़ते हैं, ठीक है। और ऑल्सो मतलब होता क्या है जी, ऑल्सो का मतलब होता है भी, ऑल्सो मतलब भी होता है। अब बढ़ते हैं आगे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा, 3 पैराग्राफ बचा हुआ है, ये भी समझ के जाइएगा, है ना, वीडियो में बने रहिए, अब कुछ ही देर का बात है, अच्छे तरीके से सीख जाइए। तो इससे पढ़ते हैं BE से बी, ठीक है, और CAUSE से कॉज, तो हो गया बिकॉज, ठीक है। तो बिकॉज मतलब होता है क्योंकि, क्या होता है बिकॉज मतलब क्योंकि होता है, बिकॉज मतलब क्या होता है जी, क्योंकि, याद रखना है, बिकॉज मतलब क्योंकि। नेक्स्ट है हमारा SINCE, तो इसे हम पढ़ते हैं सिंस, क्या पढ़ते हैं सिंस, जब भी सी साथ में रहेगा ना उसका चांस स कर देना है, ठीक है। सिंस मतलब क्या होता है, तब से, क्या होता है, सिंस मतलब तब से, ठीक है, याद रखना, सिंस मतलब तब से। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा अच्छे तरीके से, देयर फोर, इसमें क्या पड़ता है, THERD से हो जाएगा देयर, है ना, FORD से फोर, तो हो गया देयर फोर, ओके। और देयर फोर मतलब क्या होता है, इसलिए होता है, देयर फोर मतलब इसलिए, देयर फोर मतलब इसलिए होता है, देयर फोर मतलब क्या होता है, इसलिए, ठीक है। LAST है तो इसे पढ़ते हैं लास्ट, और LY से ली, तो हो गया लास्टली, ओके। तो लास्टली मतलब क्या होता है, अंततः, क्या होता है जी, अंततः, अंततः बोलते हैं, लास्टली मतलब अंततः, ठीक है, याद रखना है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्या लिखा हुआ ध्यान से समझिएगा, MOREOVER, तो MORE से हो जाएगा मोर, ओके, और OVR से ओवर, तो हो गया मोर ओवर। मोर ओवर मतलब क्या होता है वो ध्यान से समझिए, तो मोर ओवर का मतलब होता है, क्या होता है जी, इसके अतिरिक्त, क्या होता है जी, इसके अतिरिक्त। जब हम किसी को बोलेंगे मोर ओवर, इसका मतलब होता है इसके अतिरिक्त, ठीक है, याद रखना है। अब बढ़ते हैं आगे क्या लिखा है, सिमिलरली, क्या होता है, सिमिलरली। अब सिमिलरली मतलब क्या होता है वो ध्यान से समझिए, इस उसी प्रकार से, उसी प्रकार से, सिमिलरली मतलब उसी प्रकार से, ध्यान रखना है, ठीक है। HOW तो इसे पढ़ते हैं हाउ, और EVER तो हाउ एवर, इसे हम क्या पढ़ते हैं, हाउ एवर। हाउ एवर मतलब क्या होता है जी, हाउ एवर मतलब होता है हालांकि, क्या होता है जी, हालांकि, ठीक है, हाउ एवर मतलब हालांकि होता है, ध्यान रखना है। हाउ एवर मतलब हालांकि, या तो भी होता है, या कुछ भी होता है, या फिर भी होता है, यानी कि बहुत सारी इसका मीनिंग होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं TILL, तो इसमें पढ़ते हैं टिल, क्या पढ़ते हैं जी, टिल पढ़ते हैं। और टिल मतलब क्या होता है, तब होता है, ठीक है, सॉरी तक, टिल मतलब क्या होता है, तक होता है। अब बढ़ते हैं आगे क्या लिखा हुआ है, लास्ट पैराग्राफ है स्पेशली, इसे हम क्या पढ़ते हैं, स्पेशली, ठीक है, स्पेशली। स्पेशली मतलब क्या होता है जी, खास तौर पर, क्या होता है जी, खास तौर पर, ठीक है। स्पेशली मतलब होता है खास, और स्पेशली मतलब होता है खास तौर पर, याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है कॉन्सिक्वेंटली, ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली, CONSE होता है कॉन्सिक्वेंटली। कॉन्सिक्वेंटली मतलब होता है, क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, है ना, परिणाम स्वरूप होता है, क्या होता है जी, परिणाम स्वरूप, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली मतलब परिणाम स्वरूप। आगे बढ़ते हैं, लास्ट है अदरवाइज, अदरवाइज नहीं पढ़ना है, OTHR से अदर, और WIC वाइज। अदरवाइज मतलब होता क्या है जी, अदरवाइज मतलब होता है दूसरा बोल सकते हैं, क्या होता है अदरवाइज, सॉरी अन्यथा, क्या होता है जी, अन्यथा, अन्यथा, ठीक है, याद रखना है, अदरवाइज मतलब अन्यथा। तो आशा करता हूँ कि आज के शानदार से वीडियो से आप सभी को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। अगर आपको रोज़ रोज़ इसी प्रकार से अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखना है तो, और आप चाहे तो व्हाट्सएप चैनल जाकर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आपको PDF तथा इंग्लिश रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स दिए जाते हैं।